मुमकिन है क्योंकि महत्वाकांक्षा हर एक नेता में होती है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। सोच अलग हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। रोहिणी जी देखिए, हम पहले कोसते रहे कश्मीर को, कश्मीर खा गया, कश्मीर खा गया। आज सच्चाई जब सामने आई, सच्चाई ये थी कि कश्मीर से ज़्यादा प्रताड़ना हमें दिल्ली वालों ने दी, दिल्ली की सरकार ने दी। तो मुझे लगता है अगर महत्वाकांक्षाएं लेके ये लोग आएंगे, इस उम्मीद से आएंगे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, तो आने वाली पीढ़ी को फिर हम और गुलामी भेंट कर देंगे। आपका कहना है कि खुद के लिए मत सोचिए, आम जनता के लिए सोचिए। इस समय सोचने की बात जो है वो अपने भविष्य की है। इस समय सोचिए, देखिए ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एकदम से हल्ला मार के निकलेंगे, हम हल्ला मार के सड़कें भर देंगे, खून खराबा करेंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा, हम आज़ादी मिल जाएगी। आज लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लोकतंत्र की लड़ाई जब विधायक विधेयक बनाता है, कानून बनाता है, तो मुझे लगता है कानून बनाने की ताकत हमें लेनी पड़ेगी। तो मेरा तो मत इनसे भी यही है कि हमें पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए ताकि हमारे विधायक हों जो असेंबली में जाके बात कर सके। रही बात धारा 370 व 35A के बचाव के लिए कश्मीर के नेताओं ने गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया, तो जम्मू में भी कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम जम्मू डिक्लेरेशन बना रहे हैं, लेकिन उसका अभी फिलहाल तो कोई अता पता नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मांग उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, 371 के तहत बातचीत की जाए, जमीनों का अधिकार सुरक्षित किया जाए, नौकरियों का अधिकार सुरक्षित किया जाए। और उसी पर प्रताप सिंह जी का क्या तर्क है, इन्हीं से जानते हैं। प्रताप जी, क्या लगता है ये जो 370 तो अब कहते हैं कि कब्र में दफन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब 371 का राग क्यों लाभ है? रोहिणी जी की बुझ तेल की कमी से हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। आज जो ऑल पार्टी मीट हुई है, सीधी सी बात है, ऑल पार्टी मीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। हर बार कसूर हम कहते हैं सिर्फ कश्मीर की लीडरशिप खा गई, हमें वो लीडरशिप खा गई। पुराने हमारे एमएलए विधायक जहाँ से चुन के जाते रहे, अगर हमें किसी ने ये गुलामी दी तो हमें हमारे वालों ने ही विरासत में दी है। डोगरा नेताओं ने दिया। देखिए, कुछ डोगरा नेता, सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ नेताओं ने विरासत में दी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे पहले सूची में आते हैं। लेकिन ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया शिवसेना की तरफ से, सैनिक समाज पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को एक साथ किया जाए। देखिए, एक साथ करने का मकसद इनका क्या है, किस तरह से ये सोचते हैं, मैं उसमें तो जाऊँगा नहीं। लेकिन मेरा जो पर्सनल मत यह है कि जब तक हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी नहीं करेंगे, हमारे पास विधायक अपने नहीं होंगे, हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें धरने प्रदर्शन, देखिए ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एकदम से हल्ला मार के निकलेंगे, हम हल्ला मार के सड़कें भर देंगे, खून खराबा करेंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा, हम आज़ादी मिल जाएगी। आज लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लोकतंत्र की लड़ाई जब विधायक विधेयक बनाता है, कानून बनाता है, तो मुझे लगता है कानून बनाने की ताकत हमें लेनी पड़ेगी। तो मेरा तो मत इनसे भी यही है कि हमें पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए ताकि हमारे विधायक हों जो असेंबली में जाके बात कर सके। रही बात स्टेटहुड की, देखिए स्टेटहुड हमारा एक अधिकार है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सांसें जरूरी हैं, इस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड जरूरी है, क्योंकि हमें वो हमारी विरासत में मिला था। हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी से शुरू हुआ इतिहास है, तो हमें राज्य का दर्जा जो वापस है वो इन्होंने भी मांग रखी, हम भी उस मांग से सहमत हैं। और मेरा जो पर्सनल मत ये था कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर जोर देना चाहिए। बाकी जिस तरह डेली वेजेस की बात है, तमाम सारे मुद्दे अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो मुझे लगता है हम उनसे सहमत हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में तो इस तरह की जो ऑल पार्टी मीटें होती रहे, बशर्ते चुनाव एक मंच पे लड़ें, मिल के लड़ें, ताकि हम उन ताकतों को जवाब दे सके। क्योंकि आज जो क्या ये मुमकिन है क्योंकि महत्वाकांक्षा हर एक नेता में होती है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। सोच अलग हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। रोहिणी जी देखिए, हम पहले कोसते रहे कश्मीर को, कश्मीर खा गया, कश्मीर खा गया। आज सच्चाई जब सामने आई, सच्चाई ये थी कि कश्मीर से ज़्यादा प्रताड़ना हमें दिल्ली वालों ने दी, दिल्ली की सरकार ने दी। तो मुझे लगता है अगर महत्वाकांक्षाएं लेके ये लोग आएंगे, इस उम्मीद से आएंगे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, तो आने वाली पीढ़ी को फिर हम और गुलामी भेंट कर देंगे। आपका कहना है कि खुद के लिए मत सोचिए, आम जनता के लिए सोचिए। इस समय सोचने की बात जो है वो अपने भविष्य की है। इस समय सोचने की बात है जो हमें विरासत में मिला, हमने खोया क्या। इस समय सोचने की बात है कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो हेरिटेज था, हमारी जो विरासत थी, हमारी जो पहचान थी, हमारे जो अधिकार थे, आज वो नहीं है। आज हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है रोहानी जी। मैं ये नहीं कहता कि विधायक बनने के लिए ना आए, जे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक इस तरह से बने कि आपस में ना लड़ें। पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी तो हम इनके जो कानून बन रहे हैं, जो आए दिनों कानून हमारे जनता के खिलाफ है। देखिए, पहली बात हमने कहा डोगरा हेरिटेज की बात करनी चाहिए।
कौन करेगा जब सरकार में कानून हमारा होगा। हमने कहा डेली वेजेस को उनका वेतन नहीं मिलता, कौन करेगा जब कानून हमारा होगा। तो इसलिए पहले कानून बनाने की पावर लेनी पड़ेगी। तो एक साथ होने का मत यही है कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है इन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो हमारे जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को, पहचान को, मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। जहां तक मैं चुनाव की बात करूं तो आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? देखिए, मेरा पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये तो पार्टी तय कर लेगी, लेकिन मेरा जो मत ये है कि पार्टी लड़े या ना लड़े ये मायने नहीं रखता, लेकिन जम्मू के लिए कौन लड़ेगा ये मायने रखता है। हमारे लिए पहले जम्मू। आप इस रेस से आम आदमी पार्टी को बाहर निकाल दें? देखिए, की रेस मैं कह रहा हूँ लड़ भी सकती है पार्टी, नहीं वो पार्टी डिसाइड करेगी उनका क्या मत है। लेकिन मेरा जो पर्सनल मत है, मेरे लिए पहले अपना जम्मू कश्मीर, मेरे लिए पहले अपनी वो रियासत जो स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा हरि सिंह जी के, मेरे लिए पहले वो रियासत जिसको आज डिग्रेड किया गया है। तो इसलिए पॉलिटिकल मजबूरियाँ किसकी क्या हो सकती है। आज गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी तो बना, क्या पता गठबंधन के हिसाब से लड़े, हमें वो सूट ना करता हो। यहाँ पे भी कल को क्या पता गुपकार के लोग आके बैठे, मुझे वो पर्सनल सूट नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ तो कभी नहीं बैठ सकता जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो पत्थरबाजों को अपने भाई कहते हैं, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते हैं। तो इसलिए पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे आने वाली स्थिति क्या रहेगी तो वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए आज तक यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आज बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के हक की जा रही है, तो हम साथ हैं। जिस दिन वो लोग जहाँ चुनाव बीच में रोड़ा आएगा तो हम तो अपने आप को बाहर रखेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सबसे पहले अपने धरती के बारे में सोचेंगे। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नेतृत्व आप कर सकते हैं? आप चुनाव में उतर सकते हैं? देखिए, चुनाव जब आप सियासी आदमी का मतलब यह है कि वो सियासी है, सन्यासी नहीं है। तो हम सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सियासी हैं, सन्यासी तो है नहीं हैं। चुनाव लड़ने की जब बात आएगी तो ज़रूर चुनाव भी लड़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये है कि अगर हमारे पास जम्मू की वो लीडरशिप जो सियासत में अपने आप को मंजा हुआ खिलाड़ी समझते हैं, अगर वो लगता है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं विधायक बन के, तो हम जरूर उनके पीछे खड़ा रहेंगे। हमारे लिए पहले सर्वप्रथम हमारे लिए जम्मू कश्मीर है, सर्वप्रथम हमारे लिए अपने लोग हैं, सर्वप्रथम हमारे लिए वो कानून है जो हमारे ज़मीनों की, हमारे रोजगार की, हमारे पहचान की, हमारे हेरिटेज की सुरक्षा करता है। सर्वप्रथम हमारे लिए वो है, उसके बाद हम अपने आप को देखते हैं। देखिए, साफ तौर पर अधिकारों की जब बात आएगी तो तमाम जो चेहरे हैं जम्मू में राजनीतिक, वो एक मंच पर आएंगे और यही कहेंगे कि हम जम्मू के लिए आगे आए हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, यानी कि राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। और किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावी मौसम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में भी हो गई है। आप यूँ ही हमारे साथ बने देखते हैं जम्मू से।